Hello everyone, today we'll study English of class 4th, chapter number 10, The Price of Bread. So let's start the chapter. Long ago, there was a kingdom by the name of Sonavati in the Aravali region. बहुत टाइम पहले एक किंगडम था सोनावती नाम से जो अरावली रीजन में था. Once it did not rain for long here, resulting in loss of crops. एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे बारिश पड़ी ही नहीं बहुत टाइम के लिए. उसके चक्कर में वहाँ पे जो फसल थी वो ख़त्म होने लग गई. पीपल डिड नॉट हैव फूड टू ईट. लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए. द वाटर इन द वेल्स ड्राइड अप. जो पानी था कुएँ में वो भी सूखने लग गया. इट वॉज द कंडीशन ऑफ फेमाइन. फेमाइन की कंडीशन का मतलब फेमाइन ये होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आपके पास खाना ख़त्म हो जाता है, पानी भी ख़त्म हो जाता है. तो दैट स्टेट इज कॉल्ड फेमाइन. गैदर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस, ऑल वर सेइंग, वी वांट टू ईट, गिव अस ब्रेड. सारे जो लोग थे किंगडम के वो सारे किंग के पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए और सब लोग वहाँ पे कह रहे थे कि हमें खाना चाहिए, हमें ब्रेड दो. द किंग वॉज टेकिंग रेस्ट. किंग उस टाइम आराम कर रहा था. हियरिंग द नॉइज ही अवोक. आवाज़ सुनकर वो जाग गया. ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड, व्हाट इज़ द मैटर. उसने उसके मिनिस्टर को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है. सर, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग. देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर एंड नो फूड टू ईट. पीपल आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, नरेटेड द मिनिस्टर. मिनिस्टर ने उनको बोला कि यहाँ पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, कहीं ना पानी है ना खाना है लोगों के पास खाने के लिए, लोग भूखे मर रहे हैं. देन what do they want? asked the king. किंग ने पूछा तो क्या चाहिए उन्हें. They want bread to eat, replied the minister with respect. तो मिनिस्टर ने बहुत ही इज्जत के साथ बोला कि उन्हें ब्रेड चाहिए खाने के लिए. So what? retorted the king. किंग ने बोला क्या हुआ तो क्या हुआ. If they do not have bread to eat, let them change their eating habits. If they do not have bread to eat, advise them to eat fruits. If they do not have water to drink, ask them to drink milk. किंग ने बोला कि अगर उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो उनको बोलो कि वो अपने खाने का तरीका बदले. अगर ब्रेड खाने के लिए नहीं है तो उनको बोलो फल खाएं. अगर पानी पीने के लिए नहीं है तो उनको बोलो दूध पिए. Sir, these poor people, I do not want anything to listen. The king cut in the minister's statement. Drive them away. मिनिस्टर बोल ही रहा था कि सर ये गरीब लोग हैं. उतने में ही किंग ने मिनिस्टर की बात काटी और बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, उनको यहाँ से बोलो चले जाएं. The minister had no way out to help the poor. He kept quiet. मिनिस्टर के पास कोई तरीका नहीं था उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए, तो वो चुप रहा. नेक्स्ट डे द किंग मार्च टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. अगले दिन जो किंग था वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जा रहा था. द मिनिस्टर एंड अदर गार्ड्स वर विथ हिम. जो मिनिस्टर और उसके जो दूसरे सिपाही थे वो उसके साथ थे. द मिनिस्टर वॉन्टेड टू टीच द किंग अ लेसन. जो मिनिस्टर था वो किंग को एक सबक सिखाना चाहता था. He knowingly took the king into thick forest. All the guards lagged behind. Minister जानबूझ के किंग को एक घने जंगल में लेके गया. सारे गार्ड्स पीछे ही रुक गए. The evening approached, but they did not get any animal to hunt. फिर शाम होने लगी पर उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए. They had no eatables with them. उनके पास कुछ खाने के लिए था भी नहीं. The evening turned into dark and soon it was night. जो शाम थी वो अंधेरी होने लगी और फिर जल्दी थोड़ी देर में रात हो गई. They were astray from their way. वो लोग ना रास्ता भटक चुके थे. In the dark they could not find their way back home. रात को जो अंधेरा हो चुका था उसकी वजह से उनको रास्ता उनके घर वापस जाने का नहीं मिल रहा था. They had no way out but to stay in the thick forest on a tree. उनके पास कोई रास्ता नहीं था पर घने जंगल में से पेड़ पे रुकने का ही उनके पास आखिरी रास्ता था. Anyhow the night passed. कैसे भी वो रात बीत गई. The king had not eaten anything on the previous day. किंग ने पिछले दिन कुछ भी नहीं खाया.
He felt hungry, but they had nothing to eat. किंग को भूख लगने लगी पर उनसे उसके पास कुछ था नहीं खाने के लिए. The king was thirsty too. और जो किंग था वो प्यासा भी था. To go. उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाए. By the afternoon, the king was too hungry to resist. पर जैसे जब दिन होने लगी तो किंग इतना भूखा हो चुका था कि उससे सब्र नहीं हो रहा था. They reached a stream. He got down his horse to have water. वो पानी वहाँ से बह रहा था तो वहीं पे वो लोग रुक गए और जो किंग था वो अपने घोड़े से उतरा पानी पीने के लिए. बट ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक. पर वो भूखे पेट कुछ भी नहीं पी सकता था. द कंडीशन ऑफ द किंग वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, बट देयर वॉज नो रिलीफ इन साइट. जो किंग की जो हालत थी वो बुरी से और ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, पर उसके पास कोई भी तरीका नहीं बन रहा था. इन द इवनिंग दे साइडेड अ ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडर्स. शाम होने तक उन्हें एक घुड़सवारी करने वाले लोगों का एक झुंड दिखा. दे बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ वॉन्डरर्स. वो लोग एक ग्रुप के ट्राइब जो होता है वो उसके लोग थे. द किंग अप्रोच देम एज फास्ट एज ही कुड. किंग उनके पास जल्द से जल्दी पहुंचा. द किंग स्पोक टू द लीडर ऑफ दोज पर्सन्स. कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट. जो किंग था वो उनके लीडर्स के पास पहुंचा और उससे बोला कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो. आई एम एक्सट्रीमली हंग्री. मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. आई हैव नॉट टेकन एनी थिंग सिंस येस्टरडे. मैंने कल से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया है. हु आर यू आस्क्ड द लीडर. उन्हीं के जो लीडर थे उन्होंने पूछा तुम कौन हो. यू सीम टू बिलोंग टू एन एस्टैब्लिश्ड फैमिली, have valuable ornaments around your neck but are begging for bread. तुम एक बहुत ही बड़े फैमिली के लगते हो, बड़े ख़ानदान के लगते हो. तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्नामेंट्स मतलब गहने पहन रखे हैं अपने गले में और तुम एक ब्रेड के लिए तुम मुझसे ब्रेड मांग रहे हो. यू मे टेक दीज वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स फॉर अ ब्रेड सेड द किंग. किंग ने बोला कि तुम ये महंगे जेवर ले सकते हो और उसके बदले में जो ब्रेड दे दो. वी आर हेल्पलेस. वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे एंड वी हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ ईटेबल्स सेड द लीडर. हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा और हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही खाना है खाने के लिए, उनके लीडर ने बोला. द कंडीशन ऑफ द किंग वर्सेंड. जो किंग की जो हालत थी वो और ज़्यादा बुरी होने लग गई. द लीडर ग्रू मर्सीफुल. Seeing his condition, he gave 2 loaves of bread to the king. जो उनका लीडर था उससे किंग की हालत देख के थोड़ी दया आ गई तो उसने किंग को ब्रेड की 2 लोफ दे दी. द किंग हैड रियलाइज द वैल्यू ऑफ ब्रेड. तो उस टाइम पे किंग को एक ब्रेड की वैल्यू समझ में आई, उसकी अहमियत समझ में आई. On returning to his kingdom, he served people in the best way he could, ensuring that no one slept on an empty stomach. जब वो अपने किंगडम वापस जा रहा था तब उसने फिर वापस जाते टाइम उसने जो वहाँ के जो लोग थे उनको इतना अच्छा सर्व किया कि और ये इंश्योर करा मतलब ये एकदम देखिए अच्छे से कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सो रहा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्राइस ऑफ अ ब्रेड. सो द चैप्टर इज़ ओवर.